दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, हम आज चैनल के माध्यम से अपने शरीर के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं। शरीर जो सभी को प्राप्त है, ये 5 तत्वों से बना है, ये सबको ही पता है। और वो तत्व कौन कौन है दोस्तों? छित, पृथ्वी, जल, पानी, पावक, अग्नि, गगन, आकाश, आकाश तत्व, समीरा, हवा। अब इसमें हमें जानने और समझने की जरूरत यह है, इतना तक तो लगभग सभी को ही पता है कि पृथ्वी तत्व करता क्या है। एक एक तत्व के बारे में मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व की ही वजह से जो ये शरीर है दोस्तों, ये पृथ्वी तत्व है। जो गर्दन के, ये गले के नीचे है, ये पृथ्वी तत्व है। ऊपर वाला वो अलग चीज है। तो ये पृथ्वी तत्व जो है, इसकी वजह से आप काम कर पाते हैं, इस दुनिया के सारे अपने बोझ को उठा पाते हैं, और इसी पृथ्वी तत्व की वजह से आपको नींद आती है, आप विश्राम करते हैं, समस्त संसार सो पाता है। यानी शरीर, पृथ्वी तत्व क्या है? यानी ये हमारा शरीर, ये एक हमारा पृथ्वी तत्व है। दोस्तों, दूसरा तत्व क्या है? जल, यानी पानी। अब ये पानी क्या करता है हमारे शरीर में? हमारे शरीर के सिस्टम को सही सर्कुलेट करने के लिए पानी का काम है। जैसे आप खाना खाएंगे तो उसमें, खाना जब हजम होगा तो उसमें अग्नि बढ़ेगी, और उस अग्नि को शांत करने के लिए पानी का काम है। इसलिए हमें प्यास क्यों लगती है? क्योंकि हमारे जो शरीर है उसमें जल तत्व मौजूद है। अब आइए दोस्तों, तीसरा, पावक, अग्नि। ये पावक यानी अग्नि क्या करती है? दोस्तों, हमारे पेट के अंदर जठराग्नि होती है, जो हम लोग जो भी खाते पीते हैं उसको वो हजम करती है। यानी वो अग्नि, अगर ये अग्नि नहीं होगी तो आप जो भी खाएंगे वो हजम नहीं होगा। और अग्नि को शांत करने के लिए ही तो पानी। एक एक तत्व की कीमत समझते जाना दोस्तों। इसी वजह से हमको भूख लगती है, क्योंकि अग्नि करती क्या है? वो खाना को हजम किया तो भूख लग रही, यानी कि अब पेट खाली हुआ, दोबारा चाहिए उसको, तभी तो हमको भूख लगती है। तो ये अग्नि भी हमारे जीवन में सहयोग करती है। अब दोस्तों, चौथा है गगन, यानी आकाश तत्व। ये आकाश तत्व क्या करता है? आकाश तत्व का मतलब है दोस्तों, हम जो सोचते हैं कि हमें भविष्य में ये करना है, वो करना है, मकान बनवाना है, गाड़ी लेना है, या जो भी सोचते हैं, अगर ये आकाश तत्व नहीं होता दोस्तों तो हम सोच नहीं पाते, एक जगह चुपचाप बैठे रहते। जिस शरीर पर आप देखते हैं ना अपने शरीर को, ये एक जगह बैठा रहता अगर आकाश तत्व इसके पास ना होता। सोचने की शक्ति नहीं होती। तो इस वजह से जो सोचने की शक्ति है आपको, वो आकाश तत्व देता है। दोस्तों, लास्ट है समीरा, यानी हवा। अब ये हवा क्या करता है? हवा यानी ऑक्सीजन, उसके द्वारा हम सांस लेते हैं, और तभी
समस्त जीव जिंदा है। तो दोस्तों, जो हमारा ये शरीर है, ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। एक बात सोच के देखिएगा कि इन पांचों तत्वों में से कौन सा तत्व इंसान ने बनाया है। और जब एक तत्व नहीं बना सकते भाई, तो इतना अभिमान क्यों करते हो कि हम कुछ हैं। ये पांचों तत्व नारायण के हैं। पांचों तत्वों से बना हुआ आपका शरीर है, और इसमें एक भी तत्व जब अलग होता है उसका नाम है क्षिति। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, जिसको आप लोग बोलते हैं मर गया। मर गया मतलब पृथ्वी तत्व खत्म हो गया। वो जीवात्मा शरीर से निकलती है तो उसमें होता क्या है कि पृथ्वी तत्व खत्म हो गया, और वो जीवात्मा जिसको लोग प्रेत बोलते हैं, उसमें 4 ही तत्व रहते हैं। वो गया कहाँ से? मनुष्य योनि से, और एक तत्व निकल गया पृथ्वी तत्व। वो जमीन पर पड़ा है, जिसको आप बोलते हैं कि मर गया, यानी मृत्यु हो गई। वो जमीन पर पड़ा है। तो पृथ्वी तत्व निकल जाने के बाद दोस्तों 4 तत्व का ये आत्मा का शरीर रह जाता है, जिसमें किसी भी प्रेत को इसी वजह से उसको अग्नि भी उसके शरीर में है, अग्नि लगी रहती है उसके शरीर में, प्यास भी लगती है, सोचने की भी शक्ति है, सबको पहचानता है। तो 4 तत्व उसके पास हैं, सिर्फ एक तत्व भगवान ने निकाल दिया, हटा लिया, जिससे उसकी मृत्यु के ही समय यह ऐसा होता है, हटाया जाता है। तो दोस्तों, इसको सही से समझाने के लिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आप सभी ये जान पाए कि जो 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है, उस पे अभिमान आप करते क्यों हैं? आप होते कौन हैं अभिमान करने वाले? अपने इतने अहंकारी शरीर के बारे में सोचिए कि सिर्फ 5 तत्वों का शरीर है और क्षणभंगुर शरीर है। इस वजह से अभिमान नहीं दोस्तों। प्रेम से बोलो। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सपोर्ट कीजिए। आपके सामने सत्संग रूपी गंगा में प्रस्तुत होते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।